इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना एक ऐसा समीकरण है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही वो चीज है जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे इक्विटी स्ट्रैटेजी में कर्ज यानी डेट की भूमिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं सिर्फ ग्रोथ देखता था। ये सोचना कई इन्वेस्टर्स की कहानी है और बहुत ही आम भी है। लेकिन क्या हो अगर ये तस्वीर का सिर्फ आधा ही हिस्सा हो। आज हम उसी दूसरे हिस्से की बात करेंगे जो पूरी सोच को पलट सकता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रखते हैं, ग्रोथ। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ ग्रोथ को देखना काफी है? सच तो यह है कि यह नजरिया अधूरा हो सकता है, क्योंकि कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाता है। तो वो छिपा हुआ वेरिएबल क्या है? वो है कॉर्पोरेट डेट, यानी किसी भी कंपनी पर जो कर्ज होता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में, डेट या कर्ज वो पैसा है जो कोई कंपनी अपने रोजमर्रा के कामकाज चलाने, अपने बिजनेस को और बड़ा करने या फिर किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए उधार लेती है। ये बिजनेस चलाने का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए, कर्ज अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। असल में ये तो ग्रोथ के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह काम कर सकता है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो तो ये कंपनी को जबरदस्त ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डेंजर जोन। वो सिचुएशन जब यही कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है और कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये मददगार टूल आखिर एक भारी बोझ कब बन जाता है? वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही ये कर्ज दोस्त से दुश्मन बन जाता है? यही वो टिपिंग पॉइंट है। देखिए, एक हेल्दी सिचुएशन में कंपनी का जो कैश फ्लो है, मतलब बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, वो हमेशा कर्ज और उसकी ब्याज की किस्तों से ज्यादा होता है। लेकिन जिस पल ये समीकरण पलटता है और किस्तें कैश फ्लो पर भारी पड़ने लगती हैं, बस वहीं से खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन यही एक समझ है जो इन्वेस्टिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये सोच में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बदलाव क्या हुआ? पहले फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर था, लेकिन अब फोकस है ग्रोथ पर तो है ही, साथ ही कंपनी पर कर्ज का बोझ कितना है इस पर भी है। ये एक ज्यादा बैलेंस्ड और जोखिम को ध्यान में रखकर चलने वाला तरीका है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी सबक है उसे समझते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए यहां से सीखने वाली सबसे अहम बात आखिर है क्या? तो मुख्य सबक क्या है? पहला, इक्विटी इन्वेस्टिंग में कर्ज वाकई बहुत मायने रखता है। दूसरा, सिर्फ ऊपर ऊपर की ग्रोथ से आगे देखना जरूरी है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कर्ज की किस्तें कंपनी के कैश फ्लो से ज्यादा हो जाती हैं। और आखिर में यह याद रखना होगा कि रिस्क को समझना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। और हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये मेरी सीख, सलाह नहीं। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे यहां शेयर किया जा रहा है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह नहीं है। इसका मकसद सिर्फ एक नजरिया सामने रखना है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ऐसे कौन से छिपे हुए जोखिम हो सकते हैं जिन्हें शायद नजरअंदाज किया जा रहा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।